हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल राउंड स्टडी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ल्यूसेंट सीरीज के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक महाजनपद का उदय के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों, महाजनपद का काल जो है वो 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक के काल को हम लोग महाजनपद काल के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि महाजनपद का काल जो है वो 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक को माना जाता है। ठीक है, तो आगे हम लोग जानते हैं महाजनपद के बारे में। तो बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। दोस्तों, अंगुत्तर निकाय यह एक बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र यह एक जैन ग्रंथ है। तो आपको ये भी याद रखना है कि अंगुत्तर निकाय जो है वो एक बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र यह एक जैन ग्रंथ है। इसी अंगुत्तर निकाय में हम लोगों को 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख मिलता है, जिससे हम लोग 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ते हैं और हमें इससे जानकारी मिलती है। ठीक है, इन 16 महाजनपदों में से 14 राजतंत्र और 2 बज्जी मल्ल गणतंत्र थे। तो आपको याद रखना है कि ये बज्जी और मल्ल जो है ये गणतंत्र थे और बाकी 14 वो एक राजतंत्र थे। ठीक है, बुद्ध काल में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद वत्स, अवंती, मगध, कौशल, ये 4 महाजनपद जो है ये एक सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद थे। आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए, अब हम लोग 16 महाजनपदों के बारे में डिस्कस करते हैं और उनको याद करते हैं। दोस्तों, आपको 16 महाजनपद और उनकी राजधानी अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में डायरेक्टली आपको किसी भी महाजनपद की राजधानी के बारे में पूछा जाता है एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो। कई बार एसएससी एग्ज़ामों में भी डायरेक्टली पूछा जाता है कि अंग की राजधानी कहाँ है, कंबोज की राजधानी कौन सी थी। तो आपको ये 16 महाजनपद जो है पूरी अच्छी तरह से आपको याद होना चाहिए। अगर हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसे 1 से 2 बार दिन में देखें, ताकि आपको जो है हमेशा के लिए इसे दिमाग में याद हो जाए, ताकि आप एग्ज़ाम में आने वाले सवालों का अच्छी तरह से आप आंसर दे पाएँ। आप इसे इमेज में भी देख सकते हैं कि ये 16 महाजनपद जो है भारत के किन किन क्षेत्रों में इसका विस्तार था। तो महाजनपद का विस्तार जो वो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के सभी क्षेत्रों पर था। जिसे अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि कंबोज जो है वो पाकिस्तान में पड़ता था, इसकी राजधानी हाटक थी। गंधार, तक्षशिला, इसकी राजधानी तक्षशिला थी जो पाकिस्तान में है। शूरसेन, मथुरा जो भारत में अभी वर्तमान मथुरा है, तो शूरसेन की राजधानी मथुरा थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, कुरु जो दिल्ली हरियाणा के क्षेत्र में पड़ता था। पंचाल, अहिछत्र, ये बरेली यूपी के क्षेत्र में पड़ता था। कौशल, श्रावस्ती, फैजाबाद यूपी में पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से ये 16 महाजनपद है। तो हम लोग चलिए 16 महाजनपद को देखते हैं। तो पहला है काशी। काशी महाजनपद की राजधानी है वाराणसी। कौशल महाजनपद की राजधानी है श्रावस्ती। काशी, वाराणसी, कौशल, श्रावस्ती। अंग महाजनपद की राजधानी है चंपा। अंग जो ये मुंगेर, भागलपुर के क्षेत्र में पड़ता है। अंग ये इसकी राजधानी थी चंपा। चेदी, शक्तिमती, ये चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती थी। वत्स, कौशाम्बी। कुरु, इंद्रप्रस्थ। पंचाल, अहिछत्र, काम्पिलिया। ठीक है, मत्स्य, विराटनगर। ये एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर। आगे है अश्मक। अश्मक की राजधानी है पैठान, जिसे प्रतिष्ठान, पोतन, पोटिल के नाम से जाना जाता था। अवंती, उज्जैन, महिष्मती। उज्जैन जो वर्तमान मध्य प्रदेश में है, ये अवंती की राजधानी हुआ करती थी। गंधार जो तक्षशिला, इसकी राजधानी तक्षशिला जो वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, कंबोज यह भी पाकिस्तान में पड़ता है। हाटक इसकी राजधानी है, जिसे राजपुर के नाम से भी जानते हैं। बज्जी ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे स्टार लगा लेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। मल्ल, कुशीनगर, पावा। मगध, गिरिव्रज, राजगीर। ठीक है, मगध की राजधानी राजगीर थी। सुरसेन, मथुरा। ठीक है, आपको ये सारे 16 महाजनपद जो है आपको ये दिमाग में होना चाहिए। आपको इसे बार बार देखना है और इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है, ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। ठीक है, फिर से एक बार इसको देखते हैं। काशी, वाराणसी, कौशल, श्रावस्ती, अंग, चंपा,
चेदी शक्तिमती, वत्स कौसाम्बी, कुरु इंद्रप्रस्थ, पांचाल अहिछत्र, मतस विराटनगर, अश्मक पैठान, अवंती उज्जैन, गांधार तक्षशिला, कंबोज हाटक, बज्जी वैशाली, मल्ल कुशीनगर, मगध राजगीर, सुरसेन मथुरा। ठीक है, तो इसे आपको याद करना है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं और ये हमारा आज का पहला प्रश्न है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। दोस्तों मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था, इसकी राजधानी थी राजगीर गिरिव्रज। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था। तो मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ था वो 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। इसका राइट आंसर है बी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम था। तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका से हम लोग जानते थे, अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो नंद वंश का संस्थापक महापद नंद था। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों ये नंद वंश का ही अंतिम शासक था घनानंद, जिसकी हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर है अजातशत्रु सी। दोस्तों ये बिंबिसार, उदयीन, अजातशत्रु ये तीनों हर्यक वंश के शासक हैं। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार के द्वारा किया गया था। दोस्तों कुनिक का मतलब होता है जिसका कोई दुश्मन पैदा ना हुआ हो, जिसे हराने वाला कोई पैदा ना हुआ हो, इसलिए वह पहले से विजय है, ये कुनिक का मतलब होता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है अजातशत्रु सी, जिसे कुनिक के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपदों की सूची जो है वो अंगुत्तर निकाय में हम लोगों को मिलता है। 16 महाजनपदों के उल्लेख जो है वो अंगुत्तर निकाय में हम लोगों को देखने को मिलता है। अंगुत्तर निकाय ये एक बौद्ध ग्रंथ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आपको यह भी याद रखना है कि अंगुत्तर निकाय जो है ये एक बौद्ध ग्रंथ है। एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि बौद्ध अंगुत्तर निकाय जो है ये किस धर्म से रिलेटेड है, तो ये बौद्ध ग्रंथ से है। अब भगवती सूत्र अगर पूछा जाए तो वो जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। दोस्तों पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना जो है उदयीन के द्वारा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। उदयीन ये हर्यक वंश का शासक है उदयीन। ठीक है, अजातशत्रु का बेटा है। ये हर्यक वंश का शासक उदयीन के द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया गया था 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, आपको ये याद रखना है। इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। दोस्तों सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। इसका राइट आंसर है ए, 326 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी। दोस्तों सिकंदर महान की मृत्यु वो बेबीलोन में हुई थी। इसका राइट आंसर है बी, बेबीलोन में। यह बेबीलोन वर्तमान इराक जो देश है, इराक की राजधानी बगदाद से दक्षिण में 100 किलोमीटर दूर फरात नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, आपको यह भी याद रखना है। बेबीलोन कहाँ पड़ता है, तो ये इराक की राजधानी बगदाद से दक्षिण में। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। तो इसका राइट आंसर है घनानंद। घनानंद जो है ये नंद वंश का शासक था जो सिकंदर महान के समकालीन था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है। तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक के नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्निमीज जेंडरमीज कहा गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डी, घनानंद। किसे अग्निमीज जेंडरमीज के नाम से घनानंद को जाना जाता था। इसका राइट आंसर आपको याद रखना है घनानंद। यह नंद वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो प्राचीन भारत में जो सबसे पहले विदेशी आक्रमण वो ईरानियों के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर है ए, ईरानियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो दूसरा जो विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण जो है वो यूनानियों के द्वारा किया गया था। ठीक है, आपको ये याद रखना है। इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना भी उदयन के द्वारा किया गया था 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, और इसे सर्वप्रथम राजधानी के रूप में चयन किया उदयन के द्वारा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, उदयन। उदयन यह एक हर्यक वंश का शासक था। चलिए नेक्स्ट है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। तो पहला ईरानी शासक था डेरियस, जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो अजातशत्रु का बज्जी यानी जिसे वैशाली के नाम से हम लोग जानते हैं, बज्जी से युद्ध रहा इसका राइट आंसर है ए, बज्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो मैंने पहले बताया नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद था, जिसके हत्या चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ? दोस्तों भारत में सिक्कों का जो सबसे पहले भारत में प्रचलन हुआ वो 600 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? तो अवंती जो वर्तमान उज्जैन के नाम से जाना जाता है, अवंती को जीतकर शिशुनाग ने मगध का हिस्सा बना लिया। ठीक है, इसका राइट आंसर है सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय करके अपने राज्य में कर लिया? तो इसका राइट आंसर है बिंबिसार। बिंबिसार ने अंग का विलय करके अपने राज्य में कर लिया था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो शिशुनाग जो है वो काशी राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था। अवंती, वत्स, कौशल ये तीनों महाजनपद का विलय जो है वो मगध साम्राज्य में किया, और काशी का उसने विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था। ठीक है, आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो काशी और लिच्छवी का जो विलय है वो मगध साम्राज्य में बिंबिसार के द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर है ए, बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो दोस्तों जब सिकंदर का आक्रमण हुआ भारत में, उस समय उत्तर भारत में नंद वंश का शासन था, नंद वंश, और नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो इसका राइट आंसर है डी, मगध। दोस्तों 16 महाजनपदों में जो है वो 14 महाजनपदों में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी और 2 महाजनपदों में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तो इसका राइट आंसर है डी, मगध। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सेनिया कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है बी, अजातशत्रु। दोस्तों सेनिया का मतलब होता है नियमित और अस्थायी सेना रखना वाला, तो इसे अजातशत्रु को सेनिया के नाम से जाना जाता था। अजातशत्रु एक हर्यक वंश का शासक था जो बिंबिसार का बेटा था। ठीक है, इसका राइट आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है महापद्मनंद, ए। ठीक है, उग्रसेन का मतलब होता है भयानक सेना का स्वामी। ठीक है, उग्रसेन का मतलब होता है भयानक सेना का स्वामी, जिसे महापद्मनंद के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो इसका राइट आंसर है हेरोडोटस हो जाएगा। ठीक है,
नियाकर्स, एनासिक्रिटीज, एरिस्टोबुलस, ये तीनों सिकंदर के साथ भारत आया था। और हेरोडोटस, ये एक यूनानी इतिहासकार लेखक थे। हेरोडोटस जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकटर के राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र आया था। ठीक है, आपको यह भी पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है डी, हेरोडोटस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व का पहला गणतंत्र जो है वैशाली में, ये लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका राइट आंसर है डी, लिच्छवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो गिरिब्रज, राजगीर, पाटलिपुत्र, ये तीनों मगध साम्राज्य की राजधानी रही है। तो इसका राइट आंसर है डी, कौशाम्बी, ये मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो चलिए ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, जो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ते हैं। तो ये हमारा 32 क्वेश्चन था जो इम्पोर्टेंट महाजनपद से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये मैंने सारे क्वेश्चन इस शीट में हम लोगों ने डिस्कस कराया है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।